मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही नवंबर में इंतखाबात करा दिए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर किया जाएगा। फौज अगर फैज़ हमीद का नाम भेजे तो वज़ीर आज़म के पास ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि 5 के बजाय 3 या 8 नाम भेजें। ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि फ़ौज के भेजे नामों में से किसी को मुंतखब कर ले। एक सवाल पर बोले कि फ़ौजी सबरा की तैनाती का तरीक़ाकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, जैसे अदलिया में होता है। जनरल बाजवा खुद ऐलान कर चुके कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। जनरल बाजवा के इस ऐलान से क़यास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी ज़ाती मर्जी चाहते थे। इमरान खान चाहते थे उनके सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। फौज में तकर्रियों से मुतालिक बयान ख्वाजा आसिफ की ज़ाती इख्तरा है। इमरान खान ने फौज के अंदरूनी मामलात में कभी दखल नहीं दी। फवाद चौधरी का रद्द अमल। रहनुमा PTI ने कहा कि कबल अज़ वक्त इंतखाब पाकिस्तान के मफाद में है। नून लीग में मौजूद जिम्मेदार लोग समझते हैं कि ज़्यादा देर मामलात इस तरह नहीं चलाए जा सकते। महंगाई का चैलेंज, रिलीफ मिलेगा या मजीद बोझ बढ़ेगा? लंदन में नून लीग का अहम इजलास आज होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि कोशिश होगी कि आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। पाकिस्तानी चंद बरस में महंगाई का तूफान बर्दाश्त कर चुके, मजीद बर्दाश्त के काबिल नहीं। इत्तेहादी कायदीन से मुशावरत हुई कि आवाम पर बोझ डालेंगे तो हर चीज़ की कीमत आसमान पर जाएगी। PTI हुकूमत की दी गई सब्सिडीज़ फंडेड नहीं थी। अगर सब्सिडीज़ फंडेड होती तो IMF को मसला नहीं होता। ये 300 अरब का मसला है। ज़रूरी था कि शहबाज शरीफ यहाँ आकर मशवरा करें। इत्तेहादियों से मिलकर फैसले करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन का फैसला मुस्लिम लीग नून ने अकेले नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी। दाल, सब्जी, गोश्त, फल कुछ सस्ता नहीं। क्या खाएं क्या पकाएं, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है कि ना पूछें कैसे गुजारा होता है। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। कराची के बाजारों में भी बुरा हाल। शहरियों को सस्ती अशिया की तलाश। रावलपिंडी में ज़िले इंतजामिया कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लीमू 800 से 1000 रुपये, टमाटर 100 रुपये, जबकि चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपये किलो में दस्तयाब। लाहौर और कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 80 रुपये की कमी के बाद 393 रुपये किलो हो गया। तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? नाअहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन कुछ देर में फैसला सुनाएगा। PTI की जानिब से मजीद रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI वकील ने कहा कि कुछ चीज़ें दुरुस्त अंदाज से रिकॉर्ड पर सामने नहीं आई, फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। नूर आलम खान के वकील का कहना था कि नूर आलम ने तहरीक अदम एतमाद पर वोट कास्ट नहीं किया, ना पार्टी छोड़ी। आर्टिकल 63(1)(a) का इत्तलाक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि इलेक्शन कमीशन का फुल कोर्ट ही नाअहली रेफरेंस का फैसला सुना सकता है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि साबित हो गया कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम लंदन से यरगमाल है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का वो हाल होगा जो श्रीलंका का है। सियासी बहरान की बड़ी वजह इलेक्शन कमीशन का गैर फ़ाल होना है। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर से एतमाद सिफर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन में पंजाब और KPK की नुमाइंदगी ही नहीं, 20 मई से पहले इलेक्शन कराने का ऐलान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63(a) की तशरीह का सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि किसी को ताहयात नाअहल करना बहुत सख्त सजा है। इनहराफ एक संगीन गलती है। मुल्क में 1970 से इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है। किसी को भी गलत काम से फ़ायदा उठाने नहीं दे सकते। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मुनहरिफ अरकान के लिए D सीट होना सज़ा नहीं है। कानून के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सवाल ये है कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा? क्या नाअहली के लिए ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि अगर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया है तो उसके शवाहिद क्या होंगे? काफ लीग के वकील से कहा कि आपकी जमात के कुछ अरकान एक तरफ हैं तो कुछ दूसरी तरफ।
काफिले के सरबराह खामोश हैं, मालूम नहीं चोरी हुई भी है या नहीं। बलोचिस्तान की एक जमात के अरकान का मालूम नहीं किस तरफ हैं। हुकूमत का मरियम नवाज को VIP सिक्योरिटी देने का फैसला। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज को पुलिस की सिक्योरिटी के साथ रेंजर्स एहलकारों की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी हम वक्त हासिल होगी। दूसरे सूबों के अजला में मुतल्लिका पुलिस सिक्योरिटी फराहम होगी। ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज को उनकी रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अगले इलेक्शन में इमरान खान से मुकम्मल जान छूट जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का दावा। कहा, साबिक हुकूमत सर से पांव तक बहरान पैदा करके गई। इमरान खान ने वो तबाही मचाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में सियासी, माशी और आईनी बहरान पैदा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम अमूर पर बातचीत होगी। फौज के खिलाफ बात नहीं की, मीर जाफर शहबाज शरीफ को कहा था। इमरान खान ने जहलुम जलसे में वजाहत कर दी। कहा, शहबाज शरीफ को उन पर फौज के खिलाफ बातें करने का इल्जाम लगाते शर्म करनी चाहिए। मौजूदा काबीना के 60% लोग जमानतों पर हैं। मफरूर सजा याफ्ता ने सारी काबीना लंदन बुलवा ली। काबीना कौम के खर्च पर लंदन जा रही है। अब ये मफरूर और सजा याफ्ता से हिदायत लेगी। फजल रहमान पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने वजारत मवासलात इसलिए संभाली है कि इसमें पैसा है। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को मुखातिब करके कहा कि आसिफ जरदारी जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। सुन लो जरदारी, वो सिंध आ रहे हैं। वादा है सिंध को आसिफ जरदारी से आज़ाद कराएंगे। अमेरिका ने एक बार फिर इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। प्रोपेगेंडा, गलत, नाकिस मालूमात और झूठ करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि इल्जामात को पाकिस्तान से ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से किसी शेड्यूल मुलाकात का इल्म नहीं, लेकिन वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से तफसीली बातचीत हुई है, जिसमें अफगानिस्तान, दहशतगर्दी, तिजारत, माहौलियात, तवानाई, सेहत और तालीम समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को अंदाज़ा हो गया कि गलत बात कह दी, इसलिए शहबाज शरीफ का नाम ले दिया, वरना इन्हें पता है शहबाज शरीफ कभी सिपा सालार नहीं रहे। इमरान खान जो मुदाखलत ढूंढ रहे हैं वो अब नहीं होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने सिपा सालार का नाम लिया तो इनका इशारा भी सिपा सालार ही की तरफ था। इमरान खान मिसाल दे रहे हैं कि इनके साथ गद्दारी हुई तो ये गद्दारी शहबाज शरीफ तो नहीं कर सकते। गद्दारी तो वही करेगा जो उनके साथ काम कर रहा होगा। इरसा की जानिब से 82,000 क्यूसेक छोड़ा गया। पानी कहाँ गया? 3 दिन में सखर बैराज में सिर्फ 4100 क्यूसेक पानी पहुंचा। सिंध में पानी की कमी 52% से बढ़कर 62% हो गई। सखर बैराज पर पानी की कमी 45% से 53% हो गई। इंचार्ज कंट्रोल रूम सखर बैराज का कहना है कि पानी की गुड्डू बैराज में ताखीर से आमद का पता लगा रहे हैं। बद्दीन में पानी की किल्लत के खिलाफ आज भी एहतजाज। टंडोला यार्ड में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस छोटे काश्तकारों को मुश्किलात। लीमू के बागात सूख गए। सखर बैराज से निकलने वाली रोहड़ी और नाड़ा केनाल में 50% पानी कम छोड़ने के बायस टेल के आबादगार मुतासिर। चेयरमैन PTI इमरान खान का सिंध की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तमाम मसाइल का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में कहा कि सिंध में छोटे काश्तकार तबाह हो गए हैं। आसिफ जरदारी की शुगर मिलें और ज़मीनें बढ़ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों का पानी बंद किया हुआ है। पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें तबाह की जा रही हैं। सिंध के लोग आसिफ जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके हैं। हकीकी आज़ादी के लिए सिंध के आवाम के पास जाएंगे। शदीद गर्मी में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि बिजली जाने का कोई वक्त नहीं, दिन हो या रात घंटों बिजली गायब हो जाती है।
हैदराबाद, सखर, नवाबशाह समेत सिंध के कई शहरों में भी लोड शेडिंग। लेस्को का लाहौर शहर और देही इलाकों में सिफर लोड शेडिंग का दावा। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में बिजली की तवील ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुश्किल हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। बालाई और वस्ती सिंध, बालाई और वस्ती जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज़्यादा। जैकबाबाद में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। रहीम यार खान और भक्कड़ 44, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और सरगोदा में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 44 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 15 मई तक हीट वेव जारी रहने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खुद को हीट वेव से बचाएं, लीमू पानी और निमकोल का इस्तेमाल करें। पंजाब में आईनी बहरान, ना गवर्नर, ना काबीना और ना ही एडवोकेट जनरल की बरतरफी का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच सका। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर असाफ कहते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही अपनी आईनी जिम्मेदारियों और हलफ से कैसे इनकार कर सकते हैं। कायम मकाम गवर्नर की जिम्मेदारी संभालना स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी है। PTI रहनुमा कासिम सूरी ने मस्जिद नबवी वाक़े पर दर्ज मुकदमे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि पुलिस और FIA को PTI क़यादत को हिरासा करने से रोका जाए, पुलिस को गिरफ्तारी से भी रोका जाए। तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पूरे मुल्क में दर्ज मुकदमात खारिज करने की इस्तदा। दो 2013 से पहले PTI फंड्स में गड़बड़ हो रही थी। इमरान खान बाखबर थे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन में एतराफ़। सेंट्रल फाइनेंस कमेटी की इजाज़त के बगैर होने वाली फंडिंग की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। PTI वकील अनवर मंसूर ने इंकशाफ किया कि इमरान खान ने 2011 में खत लिखकर आगाह कर दिया था कि लोग PTI के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये हिदायत भी की कि फंड सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट ले सकते हैं। अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इमरान खान ने अपनी गलती तस्लीम की और ये माना कि हमारे पास इतने सख्त कंट्रोल नहीं थे। चार्टर्ड कंपनी को PTI ने अपने अकाउंट्स दुरुस्त करने का टास्क दिया था। मेंबर कमीशन ने कहा कि ये अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी 2009 से 2013 तक की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक हुकूमत के तैयार करदा सोशल मीडिया रूल्स का मामला स्पीकर को भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फरहतुल्लाह बाबर पेश। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि फरहतुल्लाह बाबर साहब, अब आपकी पार्टी हुकूमत में है, इन रूल्स को दुरुस्त करें। ये अदालत कहती है कि इस हुकूमत का टेस्ट है कि जो वो अपोजिशन में कहते रहे अब उसके मुताबिक दुरुस्त करें। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि ये मामला पार्लियामेंट को भेज दिया जाए, मौजूदा हुकूमत के लिए भी टेस्ट होगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि पार्लियामान इस मामले को देखे, जो रिपोर्ट आएगी हम उसको देख लेंगे। ज़रूरी है कि आज़ादी इज़हार राय का एहतराम रखा जाए। यहाँ मुस्तकिल आज़ादी इज़हार राय के साथ जो होता रहा है, अदालत रोज़ाना इसको देखती रही है। रूल्स में हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, किसी को आप ओपन नहीं छोड़ सकते जिसका कल गलत इस्तेमाल हो जाए। लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज स्वाबी में छोटा लाहौर ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगी। पंडाल में 10,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चोलिस्तान के सहरा में शदीद गर्मी और पानी की किल्लत से 50 भेड़ों की अमवात। महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। मुतासरा मवेशियों की वैक्सीनेशन जारी। हुकाम का कहना है कि दूर दराज इलाकों से मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। शदीद गर्मी और पानी की किल्लत के बायस 95% मवेशियों को आबादी के करीब मुंतकिल किया जा चुका है।